क्या आपके बुध पर्वत पे भी इस तरीके से दो बराबर रेखाएं बनी हुई हैं? तो आपको शायद किसी ने कहा होगा कि इनका मतलब दो शादियां होता है, मतलब कि आपकी दूसरी शादी होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक अफवाह है, पता नहीं किसने फैलाई थी। तो आगे से अगर आपको कोई ऐसा कहे तो उसको ये वीडियो दिखा देना। और दूसरी शादी की जो असली रेखा है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ हम जानेंगे इन रेखाओं के पीछे छुपे 3 बड़े रहस्य। सबसे पहले देखने को मिलता है कि जिनके हाथ में दो बराबर रेखाएं होती हैं, एकदम बराबर, तो ऐसे लोगों के जीवन में कोई भी कार्य टाइम पे हो नहीं पाता है। जो भी कार्य करने जाते हैं रुकावट आ जाती है। जिस भी कार्य के लिए, जैसे कि जॉब के लिए अटेम्प्ट देंगे तो उसमें कुछ नंबर से बात रह जाती है और बार बार हाथ से मौका निकल जाता है। और कई बार देखने को मिलता है कि अगर बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कई बार खराब हो जाती है। कहने का मतलब पैसा इतना प्रॉफिट निकाल नहीं पाता है जो इतना भी आपने लगाया है। और देखने को मिलता है कि एडवांस में अगर आप किसी को पैसा दे भी देना तो भी सामने वाला आपका टाइम पे काम करके नहीं देता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं 25 साल की उम्र में ही सफलता हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग 35 साल की उम्र तक भी स्ट्रगल करते रहते हैं। और ये जो क्राइटेरिया है ना, ये इन रेखाओं वालों के साथ बहुत ज्यादा मैच करता है। जी हाँ, ऐसे लोगों के जीवन में देरी से सफलता मिलती है। हाँ, इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा, यहाँ पे अगर आप जो भी कार्य करेंगे, मतलब किसी भी अगर आपने कार्य को शुरू किया तो देखने को मिलता है कि पहली बार में नहीं बल्कि दूसरी बार में जाके सफलता मिलेगी। और ये भी देखने को मिलता है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे कम से कम 2 से 3 साल तक लगातार कीजिएगा, तभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए सफलता मिल पाती है। वरना देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के जीवन में बार बार करियर चेंज होता रहता है, कभी जॉब की कभी बिजनेस किया, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मिल नहीं पाती है, देरी से स्टेबिलिटी आती है। और मनी के रिलेटेड भी समस्याएं रहती हैं, जैसे कि पैसा आता है तो टिकता नहीं है, जितना कमाते हैं बच नहीं पाता है, ना ही बैंक में ना ही जेब में, मतलब जितना कमाया उससे डबल खर्चा हो जाता है। और कई बार तो ऐसे बेफजूल के खर्चे खड़े हो जाते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते हैं। महीने की पहली तारीख को जो कमाया 2 से 3 दिन में खत्म, पूरा महीना निकालना मुश्किल हो जाता है और सिर पे उधारी होती है और इतनी कमाई नहीं हो पाती है कि समय पे चुका पाए। शुरुआती टाइम में ऐसा काम भी करना पड़ सकता है जिसमें आपकी इच्छा नहीं है, खर्चा चलाने के लिए मजबूरी में करते रहते हैं। पर अगर आपके हाथ में दो बराबर रेखाएं बनी है ना, तो आपको बता देते हैं कि कितनी उम्र तक आपको सफलता मिल पाएगी। देखिए यहाँ पे 30 साल की उम्र के बाद, जी हाँ 30+, उसके बाद कहीं जाकर आपको मौका मिल पाता है। और 30 से लेकर 35 साल की उम्र के बीच में कहीं ना कहीं आपको मौका मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर आप जॉब की फील्ड में हैं तो ये क्राइटेरिया है। अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो 2 से 3 साल एक्स्ट्रा लग सकते हैं सफलता पाने में। एक और पॉइंट देखने को मिलता है, ऐसे लोगों का स्वभाव धीरे धीरे गुस्से वाला होते चले जाता है, मतलब कि शॉर्ट टेम्पर नेचर होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाते हैं, माने या ना माने इनका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, परिवार वालों के सामने भी और दोस्त मित्रों के सामने भी। वो भाई कंडीशन कर देती है, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से इनका जो फोकस है वो सारा ही हिल जाता है, जिसकी वजह से मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वेट करना है, एफर्ट लगाते रहना है। और हाँ, एक छोटी सी बात, दोस्ती का हाथ जब भी बढ़ाएं देख परख के बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपके साथ धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। कहने का मतलब जिस पे आपको विश्वास है कई बार वही आपके साथ खड़ा नहीं होता है टाइम आने पे। मतलब जब किसी को मदद चाहिए आप अपना काम बीच में छोड़ के सामने वाले की मदद करने जाते हैं। और ऐसे लोगों का स्वभाव होता है दूसरों की मदद करना, ईमानदार होते हैं, अगर किसी ने जिम्मेवारी दी है तो पूरा करके ही दम लेंगे। पर जब आपको जरूरत पड़ती है ना, सामने वाला आपका फोन तक नहीं उठाता है, आपके साथ खड़ा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करने जा रहे हैं देख परख के कीजिएगा, अपना शेयर ज्यादा रखिएगा, वरना हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ना चल पाए। आपको तो यही रिकमेंड करेंगे चाहे थोड़ा देरी से कार्य करें, अपना इन्वेस्टमेंट लगा के ही करिएगा। इसके बाद आता है दूसरा रहस्य, जिसमें एक बड़े सवाल का जवाब छुपा है। वो क्या है, आइए जानते हैं। दूसरी शादी के लिए 2 रेखाएं कभी मत देखिएगा, ये सही तरीका नहीं है। इसका मतलब 3 या 4 रेखाएं होंगी तो क्या 3-4 शादियां होंगी, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, आपको ये रेखा देखनी है। जब एक रेखा आगे जाए और 2 मुखी बन जाए, इस तरीके से एक रेखा जब 2 मुखी बनती है, ये कहीं ना कहीं चांसेस दिखा सकती है दूसरी शादी होने की। और अगर आपने पूरा एफर्ट लगा लिया है, बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं, पर फिर भी आपका पहला रिलेशनशिप, पहली मैरिज लाइफ आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रही है या कैरी ऑन नहीं हो पा रही है,
तो कहीं ना कहीं आप इस रेखा को देख सकते हैं। अगर इस तरीके से रेखाएं देखने को मिले, मतलब शुरू एक साथ होती हैं पर अलग अलग डायरेक्शन में चली जाए, तो देखने को मिलता है कि इस पॉसिबिलिटी में आगे चलकर एक ऐसा पार्टनर हो सकता है आपका जिसका शादी होने से पहले भी और शादी होने के बाद भी अफेयर रह सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं, परमानेंट पार्टनर के अलावा मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान में जरूर रखिएगा, इनके ऊपर ध्यान रखिएगा, और ये आपको अपने नहीं बल्कि अपने पार्टनर के हाथ में चुपके से देखना है, ये वाला संकेत। इसके बाद जो तीसरा रहस्य है, इसमें हम जान सकते हैं कि आगे चलकर आपका रिलेशन कैसा रहेगा पार्टनर के साथ और आपकी शादी कितनी उम्र तक हो सकती है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो आपको नीचे से ऊपर की ओर अपने बुध पर्वत को एनालाइज करना है। हृदय रेखा को ऐड करें, छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा को ऐड करें। अब यहाँ पे जो इसके बीच में ये रेखाएं हैं, मतलब 2, 3, 4 जितनी भी रेखाएं हैं, इन रेखाओं से ही आप अपनी शादी की उम्र और रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं और एक लंबी रेखा बनी हुई है। तो आप इसमें से कौन सी रेखा देखेंगे शादी की उम्र जानने के लिए? लंबी रेखा को देखिए। अब कैसे पता चलेगा? देखिए इससे पहले ये छोटी छोटी रेखाएं बनी हैं, छोटी रेखाएं दिक्कतें खड़ी करेंगी। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इस तरीके से एक छोटी रेखा है, पर इसके ऊपर भी एक रेखा है, लंबी वाली बीच वाली है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब छोटी रेखाएं पहले होती हैं, मतलब शादी होने से पहले दिक्कतें आएंगी। जी हाँ, जैसे कि शादी होने से पहले रिश्ता आता है, बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टल जाती है, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, घर वालों को चिंता हो रही है, तो इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। अब ये शादी होने से पहले दिक्कतें होंगी, इसके बाद कोई रेखा नहीं है, मतलब कि आपका रिलेशनशिप मजबूत रहेगा पार्टनर के साथ, पार्टनर सपोर्ट करने वाला, सहयोग देने वाला मिलेगा, आपके डिसीजन में भी, आपके कार्य में भी। अब यहाँ पे आप देखिए, एक रेखा है, छोटी रेखा है, तो शादी होने से पहले हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, पर उसके बाद भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एक रेखा से कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े रहते हैं जो कि हर मैरिड लाइफ में होते हैं। पर अगर ये छोटी छोटी रेखाएं ज्यादा होंगी और वो भी लंबी रेखा के ऊपर, मतलब लंबी रेखा के बाद, तो शादी होने के बाद दिक्कतें आती हैं। छोटी छोटी बात को लेके राई का पहाड़ बन जाता है, मन मुटाव हो जाते हैं, गृह क्लेश देखने को मिलते हैं, मतलब कि रिलेशनशिप में प्यार से ज्यादा कड़वाहट रहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको संभल के कदम बढ़ाना पड़ेगा। और आखिर में आपको एक बोनस फैक्ट बताते हैं। आप मान के चलिए आपके बुध पर्वत पे 2 बराबर रेखाएं बनी हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर 2 बराबर रेखाएं बनी हैं, तो आगे चलकर आपको पार्टनर ऐसा मिलता है जो कि आपके साथ कार्य करता है, आप दोनों मिलके कार्य करते हैं। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर आपकी लव मैरिज होती है तो आप जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो आपको पार्टनर भी वैसी ही फील्ड में मिल जाता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके साथ कोई कार्य करने वाला पार्टनर मिल जाएगा और दोनों का रिलेशनशिप बनता है और आगे चलकर शादी हो सकती है और साथ मिलकर कार्य करते हैं। पर अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है तो शादी होने के बाद आपका पार्टनर साथ देता है और दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक साथ मिली हुई होती है। कहने का मतलब आपका पार्टनर जो है आपके लिए एक लकी चार्म बन के आता है, लक लेके आता है, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। तो अब आपके बुध पर्वत पे कितनी रेखाएं बनी हुई हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको उसमें विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनके हाथ में 2 बराबर रेखाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।